नमस्कार दोस्तों, मैं शील कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे नेवल डिस्प्लेसमेंट पे। तो नेवल यानी धरन। धरन कई बार लोगों की डिग जाती है, तो हम धरन को चेक करने के हमारे पास कई सारे मेथड भी होते हैं। जैसे हम एक अपना हाथों को ऐसे मिलाते हैं और हम इस तरह से मिलाते हैं तो हमारी ये लाइन और ये तीनों लाइनें सारी मैच करती हैं, तो इसका मतलब हमारी नेवल सही है। अगर किसी की लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है या ऐसे छोटी बड़ी उंगलियां हो रही हैं तो इसका मतलब हमारी नेवल हिला हुआ है। दूसरा तरीका होता है, नेवल से धागा लेकर के आप पैर के अंगूठे से नापेंगे, तो जिस साइड का पैर का अंगूठा ज़्यादा बड़ा है उस साइड को ठीक करना होता है, उसके अपोजिट साइड वाला। तो ये नेवल ठीक करने का एक और तरीका है। साथ में नेवल को और ठीक करने के लिए योगा में भी दोनों पैर उठा करके और सीधा करते हैं और 30 सेकंड तक होल्ड करते हैं। एक 35 डिग्री एंगल पे ऐसे पैरों को इकट्ठा करेंगे, फिर एकदम धड़ाम से छोड़ते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं नेवल को ठीक करने के, लेकिन इससे सिर्फ 6 तरह की नेवल ही ठीक हो पाती है। और नेवल जो है लगभग 10 तरफ जाती है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इधर डायगोनल, इधर भी, इधर से इधर। तो जिधर को जाएगी, जैसे मान लो लेट्स सपोज मेरे लीवर की तरफ, मान लो जिधर मेरा लीवर है या लंग्स हैं उस साइड से नेवल इधर को खिसक गई है, तो ये ऑर्गन मेरे बड़े हो जाएंगे इधर से, यानी कि लीवर सूजने की समस्या मेरी रहेगी, लंग्स में मेरे प्रॉब्लम रहेगी। तो इसमें हमारे को दिक्कत क्या आएगी कि हमारे लंग्स जब सूज रहे होंगे या लीवर बार बार बढ़ रहा होगा, लीवर एनलार्ज हो रहा है, लीवर में सूजन है या फैटी लीवर बन रहा है बार बार, तो ये हमारा नेवल डिस्प्लेसमेंट का कारण हो सकता है। अगर जैसे इस साइड से खिसकी है, इधर से इधर डायगोनल खिसकी है, ऊपर से नीचे की ओर, तो हमारे इधर वाले जैसे हार्ट कई बार बड़ा हो जाएगा, सांस फूलनी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऊपर से नीचे गई तो किसी को कॉन्स्टिपेट मतलब कि कब्ज हो जाते हैं, तो किसी को भूख एकदम खत्म हो जाती है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो टोटल 8 तरह की धरन तो हम अपने जो योगा से या इस तरह के नाभि पंप होता है इससे भी हम ठीक कर सकते हैं। और साथ ही जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो एक धरन जैसे हम और कैसे नापें, जैसे हम बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो सीधे खड़े होने के बाद में अगर मेरी कंधा ऐसे हल्का सा झुका हुआ है और मैं चल रहा हूँ ऐसे करके, तो इसका मतलब मेरी धरन गई हुई है। अगर दूसरी साइड है, ऐसे होता है, कुछ का ऐसे होगा, आगे को झुक के चलेगा कोई आदमी, जैसे ये है और वो ऐसे ऐसे करके चलेगा, ऐसे करके चल रहा है, तो उसके भी नेवल डिस्प्लेसमेंट है, उसकी नेवल पीछे को गई हुई है। और अगर ऐसे है, ऐसे ही चलते हैं कुछ लोग, तो इसका मतलब उसका आगे की तरफ गई हुई है। इन दोनों तरह की धरन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़ा टाइम भी लेती हैं। और चूंकि अभी आपने देखा हुआ एक वीडियो आया था जिसमें हमने 40 साल पुरानी कब्ज को तोड़ा था, तो 40 साल पुरानी वाली कब्ज को तोड़ने के लिए भी हमें पहले उसके नेवल को ही सीधा करना पड़ा। तो जब नेवल सीधा हो जाएगा तो हमारे को ना कब्जी रहेगी, हमारा पेट भी साफ रहेगा। और उसके लिए हमें इस तरह के नाभि पंप का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ये है पंप और ये इसका कप, ये भी लगा सकते हैं। एक चूड़ी वाला कप भी आता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम इस तरह से धरन को सीधा कर सकते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कभी भी कोई भी धरन से रिलेटेड कोई भी काम हो अपने किसी एक्सपर्ट के अंडर ही करें, सीधे अपने हिसाब से ना करें। क्योंकि कुछ लोग पुराना लोटा लगा करके उठाते हैं, उससे पूरी नेवल अंदर का स्मॉल इंटेस्टाइन वाला सिस्टम है पूरी तरह उखड़ जाता है और उससे उसकी समस्या और बढ़ जाती है, घटती नहीं है। तो जिसे बोलते हैं कि नाप हो गए, नाप के साथ में नले हो गए या कौड़ी हो गई। ये नले और कौड़ी सिर्फ इस वजह से होती है, जैसे कुछ लोग चारपाई के पाए को लगा देते हैं और उसके ऊपर घुमा देते हैं। कुछ लोग पानी लोटे के अंदर पानी भर के मार के और उठाते हैं, उससे भी नेवल और कई बार बिगड़ जाती है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि जैसे दिया लिया, उस पर कपूर लगाई, लोटा रख दिया, उससे 8 तरह की धरन तो निकल आएगी, लेकिन जो बाकी की 2 तरह की वो नहीं निकलेगी। तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा पहले आप अपने किसी एक्यूप्रेशर वाले को अच्छे से दिखाएं और दिखाने के बाद में उसके सुपरविजन में ये काम करें। क्योंकि कई बार हम अपने शरीर की जो एंगल है हम खुद नहीं जान पाते, सामने वाला हमें बताता है कि हमारा कंधा कौन सा झुका हुआ है। इसलिए कभी भी ये ना कहें कि मैं अपने आप निकाल लूँगा या मेरे घर में कोई निकाल लेता है। ठीक है, जो निकाल लेता है उसको अच्छे से पता है कि आपका कौन सा कंधा झुका है, कौन सी टांग झुकी है, किस तरफ को आपका पेट निकला है, किस तरफ को पीठ निकली है, कितनी झुकी हुई है, बॉडी कितनी झुकी हुई है, उसको कैसे ठीक करना है।
तो सामने वाले को अगर इतनी नॉलेज है तो ही आप उससे काम कराएं, नहीं तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां और भी लग सकती हैं, क्योंकि वो जब आते हैं जब बड़ी हो जाएंगी, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होंगी तो आपको परेशानी पैदा करेगी। ठीक है, इस तरह से अगर हार्ट बढ़ गया तो हार्ट की परेशानी शुरू हो जाएगी, लीवर बढ़ गया तो लीवर की परेशानी शुरू हो जाएगी, लंग्स अगर नीचे को लटक गए तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ब्लैडर दब जाएगा उससे, तो उसका यूरिन निकलना शुरू हो जाएगा, यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो गायनो डिसऑर्डर के लिए तो हमारी नेवल है ही है कि कोई भी गायनो डिसऑर्डर को अगर हमें ठीक करना है तो नेवल पहले ठीक करना होगा। तो इस तरह से हम ये चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति नेवल डिस्प्लेसमेंट से परेशान हो तो अपने आसपास के अपने किसी एक्यूप्रेशर वाले भाई के पास जाए और वहां पर जाकर के किसी के सुपरविजन में ही काम करे। धन्यवाद।